हेलो डियर स्टूडेंट्स, 11th क्लास मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, कल मैंने आपको a प्लस बी, a माइनस बी आदि के सूत्रों का वर्णन किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल तक हमने आपको साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, क्या होता है साइन ए प्लस बी? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी में क्या लिखाया था मैंने? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला हमने लिखाया आपको कॉस ए प्लस बी, मतलब हम यूं कह सकते हैं योग, दो कोणों का योग अंतर के लिए जो सूत्र हैं त्रिकोणमितीय के, उन सब का वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पर कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। चौथा फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। पांचवा फॉर्मूला है अपना टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी का क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन एक माइनस टेन ए इंटू टेन बी। छठवा फॉर्मूला इसी तरीके से टेन ए माइनस बी के लिए, इसको कैसे पढ़ेंगे? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन एक प्लस टेन ए इंटू टेन बी। और सेवेंथ फॉर्मूला है कॉट ए प्लस बी। कॉट ए प्लस बी को कैसे पढ़ेंगे बच्चों? कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस एक बटे कॉट बी प्लस कॉट ए। आठवां फॉर्मूला है कॉट ए माइनस बी। कॉट ए माइनस बी का क्या होगा? कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, तो आपने देखा ये कितने फॉर्मूले हो गए? 8। ठीक है, अब हम बात करेंगे इससे आगे के सूत्रों की। अब हम कोण 2x के लिए बात करेंगे। तो कोण 2x की अगर हम बात करें तो क्या होगा? तो इससे आगे अगर हम देखते हैं
इससे आगे के जो फॉर्मूले होंगे उनके लिए भी हम चर्चा करेंगे। तो ये हो जाएगा एंगल कोण 2a के लिए या 2x के लिए, कैसे भी पढ़ लो, 2a के लिए त्रिकोणमितीय सूत्र। और देखो भैया, ये जितने भी आप सूत्र पढ़ रहे हैं वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, 11th के लिए तो हैं ही, इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है, जैसा कि मैं आपको रोज़ बता रहा था कि ये 12th के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। हाँ, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब हम लिखने जा रहे हैं साइन 2a। साइन 2a का जो सूत्र होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, ठीक है। इधर तो हम लिख रहे हैं कोण 2a के लिए, और इसके ही साइड में इनके जो फॉर्मूले हैं कोण a के लिए। कहने का मतलब है कि इनका आधा, यानी कि 2a का आधा a होता है। तो यहाँ देखिए 2a पढ़ेंगे तो यहाँ क्या पढ़ेंगे a, और जब हम यहाँ पर साइन a पढ़ेंगे, कोण आधा हो गया, तो क्या होगा, एंगल भी आधा ही पढ़ेंगे, 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। इसी के सामने लिख लेना जिससे जल्दी याद हो जाए। साइन 2a का दूसरा फॉर्मूला होता है tan के पदों में। किसके पदों में? 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ऐसे ही साइन a के लिए पढ़ेंगे तो 2 tan a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2, ठीक है। ये हाफ एंगल के लिए होता है। इसी प्रकार अपने cos 2a के 4 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला cos 2a का cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos 2a का दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। cos 2a का तीसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। cos 2a का चौथा फॉर्मूला होता है tan के पदों में, तो इसको पढ़ते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है बच्चों। तो ये cos 2a के हो गए। अब इन्हीं के हाफ एंगल के लिए अगर हम बात करें तो इनका जो हाफ एंगल होगा वो हम लिखने जा रहे हैं, उनको गौर से देखें। तो हाफ एंगल में हम क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे जो हमने इधर लिखा है, बस अंतर क्या होगा, यहाँ हाफ एंगल हो गया, यहाँ 2a का a हो गया, तो इसको क्या पढ़ेंगे, cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। इधर पढ़ेंगे cos a बराबर 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1। ऐसे ही इसको पढ़ेंगे तो cos a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। ऐसे ही इसको पढ़ लेंगे तो cos a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2, ठीक है। इसी प्रकार हम कुछ और फॉर्मूले यहाँ पे डिनोट करते हैं, जैसे tan 2a, ठीक है। तो tan 2a का भी फॉर्मूला है अपने पास। tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर a। और साइन 2a का क्या होता है, 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a, ओके। तो ये आपके 2a एंगल के फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो अगर आप इन सबको याद करते रहोगे तो आपको बहुत ही बेहतर समझ में आएगा, और जो इसके न्यूमेरिकल हैं वो भी समझ में आएंगे, ठीक है ना।
तो आपके पास आज जो फॉर्मूले पहुँचे हैं ये 8 फॉर्मूले हैं, इनको मैंने रिवाइज करा दिया है। और ये जो 1 2 3 4 5 6 7 और 7 6 13 यानी कि करीब 20 या 21 फॉर्मूले हैं जिनको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इनको आप याद करेंगे आज, है ना। कल इससे आगे 3A के फॉर्मूले बताऊंगा, फिर C+D के फॉर्मूले लिखाऊंगा। तो आज आप इतना कम से कम कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।